बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे कि ब्रिक्स वर्क जो होता है उसके अंदर हमें कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। ईंट का साइज़ जो है एक्चुअल वो क्या होता है, इसका वज़न कितना होता है, कौन सी ईंट चुनाई में और इसकी चुनाई का तरीका क्या और क्या है, किस तरीके से लगानी चाहिए, यानी कि कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये देखें, यह हजूरी बिल्डर का एक प्रोजेक्ट है, हाउस फॉर सेल है, ख़ियाबान अमीन के अंदर घर बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये डबल यूनिट है और यहाँ पे ये ब्रिक वर्क हो रहा है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ब्रिक्स जो हैं, ये देखें जिस तरफ इसका मार्का लिखा होता है, जिसको आम ज़बान में किश्ती कहते हैं, ये ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जब मसाला डालेंगे तो ये इसको इंटैक्ट करने के अंदर मदद देगा। अगर इसकी रफ़ साइड ऊपर होगी तो उसके अंदर ये स्लिप हो सकता है, इसके अंदर ग्रिप अच्छी नहीं होगी और कल को ये मसाला जो है वो झड़ना या भुरना शुरू हो जाता है। दो कि ये मिट्टी से बनी हुई ब्रिक्स होती हैं, इनकी एक लाइफ होती है, लेकिन उस यानी कि इसलिए इसको तहफ़्फ़ुज़ ये दिया जाना चाहिए कि इसकी कंक्रीटनेस जो है ज़्यादा हो और वाटर क्योरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जब आपने ये वाला अपना बंदोबस्त कर लिया नंबर 1, उसके बाद आपने वाटर क्योरिंग करनी है। देखें यहाँ पे ब्रिक्स जब स्टैग लगा था उस वक्त भी वाटर क्योरिंग हो रही थी। यहाँ पे ये फेंक रहे हैं मिस्त्री के पास, यहाँ पे भी वाटर क्योरिंग हो रही है। यूजुअली आमतौर पे होता है कि मिस्त्री साहबान जो है ना वो पानी नहीं लगाने देते। तो आपने ये एक जोड़ी आती है ग्लव्स की, ये 100-150 रुपये की मिस्त्री को लेके दे सकते हैं कि आप के हाथों को कुछ नहीं होगा, तो आप लिहाजा इसको लगाते जाएँ जिस तरीके से बिल्डर आपको कह रहा है या घर का ओनर कह रहा है। ये दीवार जो कल बनी थी इसकी भी वाटर क्योरिंग हो रही है, तो इसको भी आपने इसी तरीके से कंक्रीटनेस इसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आम तौर पे जो ये ब्रिक्स होती हैं इनकी PSI इसी तरीके से बढ़ती है कि अगर इनको 3-4 दिन पानी लगता जाए। दूसरा ये है कि यहाँ पे 1-4 का मसाला तैयार करें और चुनाई के अंदर वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बाज़ लोग 1-6 का भी लगाते हैं, लेकिन 1-6 भी लग सकता है, प्लस्तर के अंदर 1-4 का तो ज़रूर होना चाहिए। और जो छत है उसके अंदर अगर 1-3 का आप कर लें, अगर आपने सीलिंग नहीं करानी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा ये है कि ब्रिक्स का अगर आपने साइज़ चेक करना है, ये देखें यहाँ पे ब्रिक्स हैं, क्वालिटी ब्रिक्स हैं, तो इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 9 इंचज़ की लंबाई होनी चाहिए और 4.5 इंचज़ की चौड़ाई होनी चाहिए ब्रिक की, और इसी तरीके से जो इसकी हाइट है वो 3 इंच होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो वज़न रहेगा ब्रिक्स का मुख्तलिफ एरिया का जो होता है वो साइज़ का फ़र्क आ जाता है, यानी कि पकाई के लिहाज से भी आता है। तो ये तकरीबन एवरेज इसकी 3 kg वज़न होना चाहिए, यानी 2.9 से लेके 3.15 तक इसका आमतौर पर वज़न होता है। लेकिन ब्रिक्स की आपने लंबाई, चौड़ाई और गहराई और इसका वज़न जो है ना वो चेक करके लें, यानी कि जो भी मार्का है सैंपल आपको मिल जाते हैं, साइड पे भी मिल जाते हैं। तो उस तरीके से एक ही मार्का अगर सारे घर में लगवाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। यानी अगर आप डिफरेंट लगाएंगे तो उसके अंदर चुनाई में फ़र्क आ सकता है। कल को उसके अंदर जो आप प्लास्टर वर्क करेंगे उसके अंदर आपका जो है वो मटेरियल ज़्यादा लगेगा। और इसी तरीके से जो आपकी ये डैम्प से आपने उठाना है बिल्डिंग को, तो बेहतर ये है कि डबल DPC डालें। ये देखें, ये घर है तो आमतौर पे आउटर वाल्स पे DPC जो होती है डबल डाली जाती है, और उसके अलावा जो आप इसके अंदर जो है वो चिप्स 0 की करवा सकते हैं, क्योंकि जो घरों की अक्सर बुनियादें होती हैं उसके अंदर आपने ये देखा है कि डैम्पनेस की वजह से नमी है, आपका घर में नहीं आई तो साथ वाले घर से आ गई है। इसी तरीके से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो अगर 0 की चिप्स होगी तो आपकी जो डैम्पनेस है यानी कि आप उसको रोक सकते हैं, डैम्प प्रूफ कर सकते हैं, और इसी तरीके से घर की जो पेंट वगैरह है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो चुनाई लगा रहे हैं, और ये टोटा पट्टी में चुनाई लगानी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से 2 टाइलें सीधी हैं, यानी कि ये हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल है, तो ये टोटा पट्टी की जो है यानी कि ये आपकी खूबसूरत बना देती है चुनाई को, और इसके अंदर मजबूती भी आती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आज ख़ास तौर पे ये देखा है कि आपने ये कश्ती वाली साइड हमेशा ऊपर होनी चाहिए, इसी तरीके से वाटर क्योरिंग होनी चाहिए, इसी तरीके से टोटा पट्टी में लगाएं, और थर्डली और फाइनली ये है कि आप मार्का अगर ईंट का एक ही लगाएंगे तो वो आपकी जो है बिल्डिंग को खूबसूरत बनाने में और उसकी माल की जो है कमी यानी कि उसमें अंदर कर सकती है, कॉस्ट आपकी कम हो सकती है। इसी तरीके से आपने मजबूती के लिए ये जो दाड़े वगैरह रखे हुए हैं इनका अहतमाम ख़ास तौर पे करना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मिस्त्री और मज़दूर जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, और वो 2 मिस्त्री एक साइड से लगे हुए हैं तो वो दीवार करते जा रहे होते हैं। तो ग्रिप के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे भी हमारी कोई वॉल आ रही है उसको सेंटर से क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पे अगर दीवार के अंदर इस तरीके से ग्रिप दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होती है। इस वक्त मैं आपको बताता जाऊँ कि ग्रे स्ट्रक्चर का जो रेट है वो 3700 है, और फिनिशिंग का रेट जो है वो भी पाकिस्तानी मटीरियल के साथ 3700 है। मटीरियल्स जो हैं उसके अंदर सीमेंट का इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन
1375 से लेके 1400 तक है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। सरिया का रेट जो है वो इस वक्त 240 से लेके 45 तक है। ब्रिक्स का रेट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वक्त बढ़ा हुआ है, वो आपने ख़ास तौर पे इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बुनियादों में आप खिंगर ईंट इस्तेमाल करें और ऊपर अव्वल ईंट इस्तेमाल करें, तो इस तरीके से आप कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई आप दोस्तों के शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।